हेलो दोस्तों, टिकट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया वैकेंसी लेकर आए हैं जिसका नाम है AIESL। जी हाँ दोस्तों, जो कि इसका रिक्वायरमेंट निकला है, जो कि ये टेक्नीशियन भर्ती है। इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? तो 10th प्लस ITI वाले, डिप्लोमा वाले और BSc वाले। जो BSc जो बी ग्रेजुएशन साइंस से किए हैं वो भरते हैं। जहाँ तक एज लिमिट की बात किया जाए तो इसका एज लिमिट है 35 साल, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 7 साल, इसमें 3 साल OBC वालों के लिए और SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। और ये सरकारी भर्ती है। लास्ट डेट की बात किया जाए तो इसका लास्ट डेट है जो कि 23 फरवरी 2024 तक, और ये ऑल इंडिया अप्लाई है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको पर डे 1 से 2 वीडियो ITI रिलेटेड, सरकारी भर्ती रिलेटेड, अप्रेंटिस रिलेटेड कुछ भी हो जरूर इंपॉर्टेंट नोटिस आपको मिलता है। साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ से लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये है AI इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी AESL, AIESL। जी हाँ दोस्तों, जिसका देख लीजिए नोटिफिकेशन निकला था 7 फरवरी को ही निकला था। देख लीजिए, रिक्वायरमेंट फॉर द एयरक्राफ्ट टेक्निकल नॉर्थर्न रीजन्स निकला है इन डिफरेंट ट्रेड ऑन FTE बेसिस। यानी चलिए अब इसके बारे में और क्या देखते हैं। नीचे दिया हुआ है, क्या है? AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड इन एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर ओवर हॉल यानी MRO ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड बाय DGCA यानी इंडिया अंडर CAR अंडरटेक माइक्रो एक्टिविटी इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर इसका जब देखिए ऑलरेडी बताया हुआ है। AIESL इन्वाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑन 23 फरवरी, यानी इसका लास्ट डेट जो है वो 23 फरवरी तक ही है। द पोस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन नॉर्थर्न रीजन न्यू दिल्ली डिफरेंट ट्रेड फ्रॉम द ओपन मार्केट फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस, यानी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस के अनुसार है। तो क्या क्या है सो देख लीजिए। ऊपर है सबसे पहला टेक्नीशियन वालों के लिए, जो कि देख लीजिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट धारी जो हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंजीनियरिंग 3 साल का किए हुए हैं मैकेनिकल से। यहाँ भी दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन इम्प्रूवमेंट, यानी 2 या 3 साल का मैकेनिकल है वही भर सकते हैं। जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो उनके पास एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए, या तो फिर वो अप्रेंटिस किए हुए हैं तब इस फॉर्म को भरेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा है इसमें एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन। ये भी डिप्लोमा वाले के लिए है। जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनका 2 या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नीचे चलते हैं डायरेक्ट ITI बेसिस वालों के लिए। तो ITI वालों के लिए कौन सा है? फीटर या सीट मेटल से, कारपेंटर से, अनफोल्सरी से या वेल्डर से। इतना से जो किए हुए वो भर सकते हैं। क्या दिया हुआ है? ITI कंसर्ट ट्रेड, यानी कौन कौन से ट्रेड का जो भी ट्रेड ये दिया हुआ है उस ट्रेड से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई से भी NCVT इन अप्लीकेबल ट्रेड, यानी NCVT किया होना चाहिए। 7 साल आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें इंडस्ट्री में, या तो फिर अगर 1 साल का भी अगर एक्सपीरियंस है, ठीक है, पीरियड टू NCVT, तब भी आपका चलेगा, यानी 2 साल या 1 साल। नेक्स्ट है देख लीजिए टेक्नीशियन एक्सरे। एक्सरे के लिए जो BSc किए हुए हैं साइंस से या BTech किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात किया जाए तो टोटल 100 गो है, जिसमें B1 मेडिकल वालों के लिए 67 गो, B2 के लिए 23 गो है। अब देखिए और नीचे ट्रेड में क्लियरिफाई किया है। FSM वाले के लिए 5 गो, एक्सरे में 2 गो, वेल्डर वालों के लिए 1 गो, कारपेंटर वालों के लिए 2 गो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इसमें कैसे सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन थ्रो स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यू, यानी जैसे डिप्लोमा वाले हैं उनको इंटरव्यू होगा, जो ITI वाले हैं तो उनको स्किल टेस्ट और या तो फिर ट्रेड टेस्ट के अनुसार। एप्लीकेशन रिसीव विल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, यानी उसके अनुसार आपका रिसीव किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो छांट भी दिया जाएगा, यानी अगर आप गलत प्रोसेस से फॉर्म भरे होंगे तो। देख लीजिए जो एज लिमिट बोले थे, एज लिमिट आपका 35 साल जनरल और EBC वालों के लिए, OBC वालों के लिए 38 साल जो कि छूट दे करके जोड़ रहा है, और SC ST वालों के लिए 40 साल है। जहाँ तक एज क्राइटेरिया चेक किया जाएगा वो कि आपका 1 फरवरी 2024 तक होना चाहिए। ड्यूरिंग
कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड एक्सटेंडेबल यानी 5 साल के बाद अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा दिखाते हैं, कंपनी एंड परफॉर्मेंस द कैंडिडेट, अगर आप 5 साल तक कंपनी को अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ जाएगा। जहां तक पेमेंट की बात किया जाए तो 28,000 रुपया पर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग पर अप्रूव्ड सैलरी ऑफ एआई, यानी ज्वाइनिंग के साथ ही आपको 28,000 रुपया का पर मंथ का सैलरी मिलेगा। हाउ टू अप्लाई के लिए क्या दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करना है, 1/2/2000 तक पहले तो देख लेना है आपका। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पर जाना है या तो इस वेबसाइट पर जाना है, दोनों वेबसाइट में से किसी पे वेबसाइट है, देखिए कैरियर NAIELSL। जहाँ तक पैसा की बात किया जाए तो आपको एप्लीकेशन फ़ी के रूप में 1,000 रुपया लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल, जैसे बहुत सारे एग्जाम में रहता है कि रिफंडेबल रहता है, तो इसमें नॉन रिफंडेबल है, जो कि ऑलरेडी देखिए इंडिकेट किया हुआ है नॉन रिफंडेबल, यानी पैसा रिटर्न नहीं होगा। कई कई एग्जाम देने के बाद हो जाता है। या TGT RTGS या NEFT से कर सकते हैं, जिसका देखिए वो इसका अपना एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है अपियरिंग इंटरव्यू के लिए, जो कैंडिडेट जाएंगे उनके लिए क्या क्या चीज़ है वो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल कंडीशन जो है कि आप फुलफिल क्राइटेरिया को कर रहे हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म एप्लीकेशन भी दिया है कि क्या क्या चीज़ चाहिए, ऑलरेडी इस फॉर्म को भी देख सकते हैं। यही फॉर्म सेम टू सेम मेल पे आए थे, ऑनलाइन खुलेगा और आपको भरना है। उसके बाद साथ साथ इसमें और दिया हुआ है प्रोसेस, क्या दिया हुआ है इसे देख लेते हैं। नीचे देखिए, नीचे दिया हुआ है इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट के लिए भी दिया हुआ है। SC वालों के लिए दिया हुआ है, इस पर आपको ये PDF निकाल करके इसमें भरना है। OBC फॉर्मेट भी दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में आपका OBC जो कि करंट में अगर आप OBC बनाते हैं तो यही फॉर्मेट में बनता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको पर डे ITI रिलेटेड, अप्रेंटिस रिलेटेड जो भी, या तो फिर ITI का एग्जाम रिलेटेड हो, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो आप तक पहुँचता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।